देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉन्च की गई विजय ज्योति मशाल 22 दिसंबर को अंबाला पहुंची थी। आज वीरवार को खड़गा स्टेडियम में इसी विषय को लेकर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की टुकड़ियों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। अंबाला छावनी खड़गा स्टेडियम में भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व खड़गा स्टेडियम में घुड़सवार दस्ते की अगुवाई में स्वर्णिम विजय मशाल को मेजर सुमित सिंह यहां लेकर पहुंचे और जीओसी खड़गा कोर कमांडर एस महल को सौंपा। सेना के जवानों द्वारा शहीदों को सलामी शस्त्र के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सेवानिवृत्त PVSM SM VM विशिष्ट सेना मेडल ने कहा कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेना को मिली जीत हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने युद्ध में भाग लेने वाले सभी सैनिकों को सैल्यूट करते हुए व विभिन्न जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय सेना बहादुरी व बलिदान के लिए जानी जाती है। मेरी डेकोरेशंस PVSM, AVSM एवं बाहर VSM है। 1971 लड़ाई में मेरी तकरीबन 2.5-3 साल की सर्विस थी, तो मुझे कैप्टन प्रमोट करके एक इंडिपेंडेंट ट्रुप का कमांडर बनाकर उस समय मैं L-70 गन्स, जो कि रडार कंट्रोल्ड गन्स होती हैं, जिनका काम होता है दुश्मन के जहाज़ों को नीचे गिराना, वो मैं कमांड कर रहा था 2.5 साल की सर्विस में। तो मुझे अकेला ही अपने ट्रुप के साथ में भेज दिया गया। मैं माधोपुर ब्रिज में पहले डिप्लॉयड था। 3 दिसंबर को हमने वहां पर एक जहाज गिरा दिया दुश्मन का। वो जहाज को आग लगते हुए वो पाकिस्तान में जाके गिर पड़ा, तो हम उसका रैकेज नहीं उठा सके। उसके बाद में माधोपुर में कोई रेड नहीं हुआ, दुश्मन कोई रेड नहीं कर सका, क्योंकि हमारी L-70 गन्स रडार कंट्रोल्ड वहां पर थी। उसके बाद में हमें हुक्म मिला रात को 7 तारीख को कि आपको छम जौड़ियां जाना है। तो हम अपनी ट्रुप के साथ में छम जौड़ियां गए और जाते सारी एक F-86 फिर गिरा दिया। उसका पायलट का नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट अफसर। मैं उसको सल्यूट करता हूं, उनकी बॉडी को। ऐसा बात नहीं है, एक सोल्जर ही होता है, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे अपना हो। आपने ये महाभारत में सारे युद्धों का देखा होगा टीवी चैनल्स पे कि पहले जमाने में जब शाम हो जाती थी वो मित्र हो जाते थे, एक दूसरे की जो घायल सोल्जर्स थे उनको उनकी मल्लम पट्टी किया करते थे। यह स्वर्णिम विजय दिवस समारोह खड़गा स्टेडियम में आयोजित किया गया। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेना की ओर से स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में विजय दिवस पर दिल्ली से चारों दिशाओं में विजय ज्योति निकली है, जिनमें से उत्तर भारत की ओर निकली विजय ज्योति के अंबाला छावनी में पहुंचने पर खड़गा कोर द्वारा शानदार एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां से यह विजय ज्योति को कार्यक्रम के उपरांत पटियाला के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर खड़गा कोर कमांडर SS महल ने कहा कि स्वर्णिम विजय दिवस समारोह खड़गा कोर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सन 1971 के युद्ध में खड़गा कोर ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने कहा कि उस युद्ध में थल व वायुसेना के द्वारा जो तालमेल दिखाया गया वह आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष खड़गा कोर का स्वर्णिम वर्ष मनाया जाएगा। उन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के अदम्य साहस की सराहना करते हुए एवं वीर शहीद सैनिकों के बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सेना के जवानों ने देश के संविधान एवं सेना के प्रति जो अपना कर्तव्य निभाया है वह काबिले तारीफ है। यह जीत हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। यहाँ से यह विजय ज्योति पटियाला पहुंचेगी। दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल से निकली 4 विजय ज्योति देश की एकता के सूत्र को प्रदर्शित करते हुए देश के वीर शहीदों की शहादत को नमन कर रही हैं। उत्तर भारत की ओर निकली विजय ज्योति अंबाला होते हुए देश के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन तक जाएगी। ऑफिसर्स, लेडीज, JCOs और बहादुर जवान,
मैं आज आप सबका स्वर्णिम विजय दिवस समारोह में स्वागत करता हूं। 3 से 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन तक चलने वाली ये युद्ध इतिहास का सबसे गौरवशाली युद्ध था, जिसकी आज भी दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। अगले साल इस युद्ध का 50 साल संपन्न हो जाएगा। हमारे खड़गा कोर के सैनिकों के लिए ये और भी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि खड़गा कोर की रेजिंग के तुरंत बाद हमारे कोर ने बांग्लादेश को आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान